Hello bachcho, let's read this question. The question says, let fx is equals to ax plus b and gx is equals to cx plus d. A is not equal to 0, c is not equal to 0. Assume a is equals to 1, b is equals to 2 if f of g of x is equals to g o f of x for all x. What can you say about c and d? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन f(x) गिवन है जिसकी वैल्यू है ax प्लस बी, gx गिवन है जिसकी वैल्यू है cx प्लस डी. हमें गिवन है कि f ऑफ gx इज इक्वल्स टू g ऑफ fx. हमें बताना है कि c और d के बारे में इन दिए गए चार ऑप्शंस में से. तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट लगेगा वो ये होगा कि जब हमें एफ ओ जी एक्स निकालना पड़ता है तो लेट अस सपोज हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और जी एक्स की वैल्यू है 8x प्लस 1. तो जब हमें एफ ऑफ जी एक्स निकालना पड़ेगा तो ये हो जाएगा एफ जी एक्स की वैल्यू है 8x प्लस 1. अब एफ ऑफ जी एक्स जो होगा इट मीन्स हमें x की वैल्यू जो कि है एक्स स्क्वायर की जगह पे 8x प्लस 1 लिखना होगा. तो ये इक्वल हो जाएगा 8x प्लस 1 का स्क्वायर. इट मीन्स ये एफ एक्स की वैल्यू में जो x था उसे रिप्लेस कर देगा जो कि जी एक्स की वैल्यू है. तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में. तो हमें गिवन है कि एफ एक्स की वैल्यू है ax प्लस बी एंड जी एक्स की वैल्यू हमें गिवन है सी एक्स प्लस डी. सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एफ ऑफ जी एक्स. तो ये बन जाएगा एफ जी एक्स की वैल्यू है सी एक्स प्लस डी. अब हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी. तो इसे एक्स की जगह पे रिप्लेस करेंगे तो अब ये बन जाएगा ए एक्स की प्लेस पे आ जाएगा सी एक्स प्लस डी प्लस बी. तो एफ ऑफ जी एक्स हमारा बन जाएगा ए सी एक्स प्लस ए डी प्लस बी. नाउ जी ऑफ एक्स हम फाइंड आउट करते हैं. जी एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है ए एक्स प्लस बी. तो जी ऑफ एफ एक्स बन जाएगा जी एक्स हमें गिवन है सी एक्स प्लस डी. तो एक्स की जगह पे ए एक्स प्लस बी आ जाएगा. तो ये बन जाएगा सी ए एक्स प्लस बी प्लस डी जो कि इक्वल होगा जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए सी एक्स प्लस बी सी प्लस डी. इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. तो हमें गिवन है कि एफ ऑफ जी एक्स इक्वल है जी ऑफ एफ एक्स के. तो हम इन्हें इक्वेट कर लेंगे. तो हमें गिवन है एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स. इट मीन्स ए सी एक्स प्लस ए डी प्लस बी इक्वल है ए सी एक्स प्लस बी इंटू सी प्लस डी के. तो अब ए सी एक्स और ए सी एक्स कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा ए डी प्लस बी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस डी. अब हमें वैल्यूज गिवन है. हमें वैल्यूज गिवन है ए और बी की. ए गिवन है 1, बी गिवन है 2. तो ए इज इक्वल्स टू 1 एंड
b इज इक्वल्स टू 2 हमें गिवन है, तो वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा d प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2c प्लस d। d से d कैंसिल, c की वैल्यू हमें मिल जाएगी, c की वैल्यू हमें मिलेगी 1 के इक्वल, तो हम कह सकते हैं c इज इक्वल्स टू 1 और d की वैल्यू हमें नहीं पता चली, तो हम ये कह सकते हैं कि इस गिवन क्वेश्चन के लिए c की वैल्यू है 1 एंड d है आर्बिट्रेरी, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो कि है c इज इक्वल्स टू 1 एंड d इज arbitrary. So student, the answer is option B, c is equals to 1 and d is arbitrary. I hope you understood it well. Best of luck.